कुछ गड़बड़ है क्या इस साल, और ये एनटीए को क्लेरिफाई करना पड़ेगा। भाई 67 स्टूडेंट के ईयर 1 कैसे आ गए भाई? इतना तो कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था। तोड़नी पड़ेगी सर, आप तोड़ने पड़ेगी, जवाब देने पड़ेंगे। यस, आप जवाब नहीं दोगे तो अपने आप दोषी कहला रहे। Not as tough though. बेटा आपने दोनों वीडियोस देखी और दोनों वीडियोस के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्या है, सही सिचुएशन को पहचानना। अगर हम बात करें कि हम अपनी बात करें कि संकल्प नीट वेदांतु की पूरी टीम जो है वो पटना में ऑफलाइन पढ़ा रही है, बच्चों के साथ लगी हुई है, डाउट सॉल्व कर रही है, उनसे बातें कर रही है और उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश कर रही है। और इसी परिस्थिति और स्थिति के बीच में एक स्थिति ऐसे भी बच्चे की निकल के आती है कि वो बच्चा जिसको पता है कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि उसको पता है कि उसके मार्क्स कम आए हुए हैं, या फिर अगर हम बात करें परीक्षा दोबारा कराई जाती है तो उसके अंदर आसार कम है, उसके अंदर चांसेस कम है सर कि हाँ मतलब हम इस साल निकाल पाएंगे एग्जाम को। तो उनके लिए सही सिचुएशन भांपना ये होगा, सही सिचुएशन पहचानना ये होगा कि बेटा आप जो है अपनी पढ़ाई पे फोकस हो जाएं, क्योंकि आपकी सफलता, क्योंकि अगर आपका उद्देश्य सिर्फ वही एग्जाम अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है तो आप समझिए आपकी सफलता के लिए कोई विकल्पता नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई को प्रायोरिटाइज कीजिए। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो बेटा मैं पिछले 2 महीनों से पटना के अंदर ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं, बीते दिनों मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था, उसके बाद ऑफलाइन भी, और दोनों में इक्वली मजा आ रहा है। मतलब ऑफलाइन के अंदर ये है कि थोड़ा सा बच्चों से बात भी कर पा रहे हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटी भी जान पा रहे हैं, उनकी ये समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं, सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा वो आपकी मर्जी है कि आप ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन करते हैं, आपकी जैसी भी इच्छा हो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी पढ़ाई को प्लीज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि समय धीरे धीरे आपके हाथ से निकलता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।